फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड यू आर वॉचिंग सक्सेस टाइम। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज ये वीडियो आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा अपना भी स्टडीज़ पर फोकस करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड का 2022 का जो एंट्रेंस अभी 13 जुलाई को हाल ही कंडक्ट किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी आपकी क्वारीज हैं, डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें पर हम बात करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें देखो, मैंने लिख लिए हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं जो एग्ज़ाम अपना हुआ है, एग्ज़ाम का रिव्यू आपको दूँगा, क्योंकि मैंने खुद इस जामिया का बीएड का एंट्रेंस दिया है। तो बीएड का जो एग्ज़ाम का रिव्यू देंगे। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर हम एग्ज़ाम का लेवल क्या इस साल रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कंपैरिजन 2020, 21 और 22 इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे कि बीएड का जो पेपर रहा है उसका क्या लेवल, इस साल का लेवल हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था पिछले पेपरों की तुलना में। साथ में हम बात करेंगे आंसर की रिजल्ट और इंटरव्यू कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और साथ में एक सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएं, जो अब तक कहीं भी मैंने वीडियोस चेक करे हैं यूट्यूब पे, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और जो दे भी रहे हैं वो कुछ भी बिना एनालाइज के चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो एक डीप एनालाइज के बाद मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों को क्लियर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जितनी भी छोटी सी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में से निपटा दूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मैं ये आशा आपको दिलाता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी जितने भी जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूँगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वो एक एनालाइज के बाद आपके पास रख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात की एग्ज़ाम रिव्यू को लेकर। ठीक है, तो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आपको पता है कि 13 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, और जिसकी टाइमिंग थी 10 बजे से 1 बजे। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं लगभग 10 बजे के राउंड सेंटर पे 9:30 तक पहुँच गया था। उसके बाद एंट्री होती है। ठीक है, आपको पता ही है कि एंट्री होने के बाद बैग पर भार जमा करा के फिर हमें OMR वगैरह मिल जाती है, फिर उसको फिल वगैरह करते हैं, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम स्टार्ट जब हुआ तो जैसे कि आपको पता है कि जैसा हमने सोचा नहीं था, उससे कुछ अलग ही तरीके का पेपर का पैटर्न हमें इस साल देखने को मिला। अगर आप ये सोच के गए थे कि आप 2020-21 के पेपर लगा के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक चौंका देने वाला जो स्थिति है वो खड़ी हो गई। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन, यानी मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक बार पूरा पेपर देखा, और जो इजी चीज़ें थी, जो मुझे लग रहा था 100% मुझसे बन सकती, उनको मैंने सबसे पहले सारे क्वेश्चन करे। ठीक है, और लास्ट में जो ऐसे क्वेश्चन थे जो 50-50 वाले थे, उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लगाए। ठीक है, ओवरऑल अगर 170 में से बात करूँ तो मैंने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और इसमें कट पिट के जो भी बनने वाले होंगे वो तो अभी आंसर की ऑफिशियल जब तक नहीं आती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और एक चीज़ और, जो ये आपको आंसर कीज जो इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं, इन्हें 100% सटीक मत मान के चलिए। ठीक है, हाँ इतना है कि 95% इनको सटीक माना जा सकता है, लेकिन 5% में मान के चल रहा हूँ, तो आप सटीकता से मत लो, और इसके भी यहाँ पे अपने मार्क्स को कैलकुलेट मत करो जब तक ऑफिशियल आंसर की ना आ जाए। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और तो ये आंसर की का हो गया। तो इस तरीके से पेपर अच्छा था। ठीक है, पेपर अच्छा गया। 3 घंटे जो थे, हालांकि थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरा दांतों का ट्रीटमेंट हुआ था, जिस वजह से एग्ज़ाम पर थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा। आधे घंटे एग्ज़ाम थोड़ा मेरा बैलेंस नहीं हो पाया, लेकिन 2 घंटे मैंने एग्ज़ाम को जैसे तैसे बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने 150 अटैम्प्ट किए हैं। कट पिट के उम्मीद है कि 120 के अराउंड बन जाने चाहिए मार्क्स। ठीक है, या 100 के आसपास उम्मीद है बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मीडियम था हिंदी, और सब्जेक्ट था हिंदी, यानी हिंदी बीएड में सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम पेपर को लेकर बात करते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अब पूरा पेपर पे डिस्कशन करते हैं। पेपर के लेवल, दूसरा पॉइंट क्या है, पेपर का लेवल कैसा था। तो देखो, सेक्शन वाइज हम लेवल की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल पिछले पेपरों के मुकाबले इस बार मॉडरेट था। ना बहुत आसान पेपर आया था, ना बहुत हार्ड आया था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, और जो 2021 का पेपर आया था वो बिल्कुल हलवा था। 2021 की तुलना में पेपर में काफ़ी ज़्यादा दम थी। ठीक है, यानी आप मान सकते हो 2020 के पेपर के सिमिलर इसको कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 2020 का पेपर मॉडरेट था, 21 का पेपर बिल्कुल ईजी था। ठीक है, उसका पैटर्न बिल्कुल 2020 से कॉपी किया गया था, और क्वेश्चन भी बहुत सारे रिपीटेड थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, ना इस साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ना ही उसी पैटर्न पर आधारित चीज़ें आई हैं। हाँ, पैटर्न लगभग हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे नए तरह के क्वेश्चन, नए तरह के कॉन्सेप्ट पूछे गए इस बार। ठीक है,
चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, उनको घुमाया गया है। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन हो, मैथ्स में आपने एक एक पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो लेवल की मैंने ओवरऑल बात बता दी। ये 2020 के सिमिलर था। ठीक है, पुराने पेपरों की अगर हम तुलना करें तो 2020 का पेपर ईजी था, मॉडरेट था। 21 का मॉडरेट था, 21 का पेपर ईजी था, 20 का मॉडरेट था। तो 22 को आप 20 के सिमिलर मान सकते हो ओवरऑल। अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये प्रीवियस पेपर से तुलना होगी। अगर इस साल की बात करें तो मैंने बताया कि इस साल का लेवल ओवरऑल अगर देखोगे तो मॉडरेट था। अगर हम सेक्शनल वाइज देखें तो आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहले आपका रीजनिंग आता है जिसके 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद मैथ के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन थे, और जीके, जीएस और करंट। ठीक है, जीके, जीएस, करंट, तो लगभग 7-8 सेक्शन इसमें होते हैं। अगर हम एक एक सेक्शन को देखें, रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग का लेवल अगर हम देखें तो रीजनिंग का लेवल मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे थे कि एवरेज बच्चा 20 क्वेश्चन ही कर पाएगा। जिसने अच्छी पकड़ जिसकी रीजनिंग पर होगी वो 25 प्लस या 28-29 तक पहुंच सकता है। ठीक है, जिसकी अच्छी पकड़ है वो 25 प्लस जाएगा, और जो एवरेज रीजनिंग पड़ गया था वो 20 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पजल टाइप के और आपको पता है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे एनालॉजी वगैरह जिनमें थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा था। ठीक है, तो वही है कि 25 प्लस वही कर पाएगा जिसकी रीजनिंग अच्छी थी, यानी रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट था। 2021 की तुलना में बहुत ज़्यादा 2021 का बिल्कुल ईजी पैटर्न था रीजनिंग का। ठीक है, तो एक तो रीजनिंग की बात हो गई। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो पिछले कई भी पेपर आप उठा लो, इस साल एक अलग ही लेवल पे चीज़ों को उठाया गया था। टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जिन पर आपको सोचना पड़ेगा। बाकी पेपर अगर आप पिछले साल के देखो तो आप पढ़ते ही आंसर लगा दोगे, यानी एवरेज आपकी एक्यूरेसी टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 के आसपास की सबकी रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी इस बार डाल दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब टीचिंग से रिलेटेड है लेकिन एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं थे, ऐसे भी क्वेश्चन थे। तो 20 के अराउंड आप लगभग एवरेज एक्यूरेसी सही होनी चाहिए जहाँ तक मेरी उम्मीद है। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको 50-50 भी लग रहा था। ठीक है, काफ़ी ऐसे 8-10 क्वेश्चन थे जिन पर आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये भी मॉडरेट ही लेवल का था, इतना आसान हलवा टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं था इस साल। और अगर हम तीसरी चीज़ यहाँ पर बात करें अपना मैथ का, तो मैथ का आपको पता है मैथ में ज़्यादातर इस बार पिछले के मुकाबले ज़्यादा आपको एडवांस के क्वेश्चन डाले हुए थे। मैंसुरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा इस बार 5 से 6 क्वेश्चन लगभग मैंसुरेशन के बना दिए थे, और जिसमें मैंसुरेशन ज़्यादातर बच्चे नहीं करके आते हैं। ठीक है, तो उनको दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तीसरी चीज़। चौथी अगर हम बात करें लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज हालांकि ठीक ठाक थी, लैंग्वेज के क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन इसके भी अच्छे खासे लेवल के डाले गए। ठीक है, तो और अगर यहाँ पर जीके, जीएस, करंट, इसका तो लेवल ही अलग तरीके का था। रियलिटी में बताता हूँ, जीके और जीएस जो आई थी वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चाहे अभी मैं आपको सीधा बताता हूँ, ज्योग्राफी की क्लास 10 का अगर आप पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उससे डायरेक्ट 5 क्वेश्चन बने थे, जिसमें एक रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ वो उसी का क्वेश्चन है। गांधी जी ने वो पेटी वाला जो था, पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए किसने कहा? गांधी, ये भी उसी का क्वेश्चन है। एक वो इस्माइल वाला इस्माइल वाला क्वेश्चन था कि इसके राइटर कौन है, वो भी उसी से उठाया गया है। एक था काली मिट्टी में कौन सी किस चीज़ की मात्रा कम होती है? फास्फोरस की, वो भी क्वेश्चन उसी का है लगभग। और एक और था कोई लेटराइट मिट्टी करके, मिट्टी से रिलेटेड, प्रति मिट्टी। 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बेस्ड, यानी 6ठी से 10वीं के एनसीईआरटी बेस्ड किए गए थे। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है एनसीईआरटी बहुत रेयर स्टूडेंट कर पाते हैं। ठीक है, और पिछले अगर आप पेपर उठाओ तो वो जनरल क्वेश्चन पूछे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आप मोटा चीज़ों को जानते हो कि जीके आपकी ठीक ठाक है तो भी आप कर सकते थे, चाहे वो साइंस के हों चाहे एसएसटी के हों। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा डीप में जाके उन्होंने चीज़ों को उठाया, जीके के क्वेश्चन हो चाहे जीएस के। ये नहीं है कि डायरेक्ट ऐसा ही मात्रक पूछ लिया, ये ऊपर की चीज़ें पूछ ली हो। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में गए। साइंस के क्वेश्चन क्रियाकलाप वाले डाल दें कि इसमें ये अगर मिला दें तो क्या होगा। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन भी ऐसे थे जिनमें थोड़ा सोचना पड़े, जीके हो चाहे जीएस। ठीक है, और यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का तो लेवल ही कुछ और था। पिछले साल के अगर करंट अफेयर उठाओगे तो वहाँ पे एक सिलेक्टेड चीज़ें पूछी जा रही थी, जैसे अवार्ड से क्वेश्चन आते थे, थीम दिवस से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और जो अपने महत्वपूर्ण स्मारक हैं इनसे क्वेश्चन आते थे, और हाल फिलहाल में किसी का निधन हुआ है, कोई नई अपॉइंटमेंट हुई, ऐसे क्वेश्चन आते थे। इस बार तो चीज़ें ही बिल्कुल अपोजिट होगी। ठीक है, अवार्ड से क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो ऐसा आ रहा है जो किसी ने सुना ना। ठीक है, यानी ज़्यादातर ऐसी करंट आ रही है जो बहुत कम बच्चे जिसको पकड़ पा रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जीके जीएस करंट का लेवल
पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा डाला गया, यानी ओवरऑल पेपर मॉडरेट से हार्ड की तरफ गया है। ओवरऑल पेपर, ठीक है, मॉडरेट से हार्ड की तरफ पेपर को डाला गया है। और पिछले साल के मुकाबले अगर पेपर को देखें तो वो ज़्यादातर ईजी से मॉडरेट गए थे। तो कट ऑफ अब यहाँ पर इतना तो हो गया चीज़ें। अब हमारे क्या पॉइंट बचे हैं उनको फटाफट हम देख लेते हैं। पेपर रिव्यू हमने कर लिया और लेवल मैंने बता दिया, तुलना कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आपके मन में डाउट हो रहा है कि अब चलो जैसा भी पेपर गया, ठीक है, आंसर की का क्या डिस्कशन है, ठीक है, आंसर की कब तक आने के चांस है। तो जहाँ तक उम्मीद है इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक आंसर की आ जानी चाहिए। और रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है तो पूरी उम्मीद है कि जो ये हमारा जुलाई है, जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। और इंटरव्यू जो भी रिजल्ट आता है उसके एक हफ्ते के अंदर ही कंडक्ट करा लिया जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको देना है। और इंटरव्यू की सारी डिटेल, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू की डिटेल पूरी कि इंटरव्यू के लिए आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं अपने आप को, तो उस पर मैं आपको अगर आप कमेंट करते हो तो डिटेलिंग वीडियो डाल दूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब बात करते हैं यहाँ पर हम कट ऑफ को लेकर, ठीक है। कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों का फोकस रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबके मन में शंका है मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए मैं बस इतना कहूँगा, आप क्या करो, 2020 की फाइनल जो भी आपका कोर्स है, कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं, बीएड की बात कर रहा हूँ, जामिया के बीएड की जो भी आपके सब्जेक्ट है उनकी 2020 की जो फाइनल कट ऑफ गई है उसको उठाओ। उसमें से आपको पता है 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसमें से 20 से 25 नंबर आप डिडक्ट कर दो और जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसी के अराउंड कट ऑफ रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है, तो इसकी अगर 2020 की बात करूँ तो इसकी फाइनल कट ऑफ जो गई थी इंटरव्यू के बाद वो गई थी 102 नंबर, ठीक है, मोटा मोटी 105 मान लेते हैं। इसमें से अगर मैं 25 नंबर घटाऊँ, 25 नंबर क्यों मैं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंटरव्यू अच्छा आप बोल लेते हो, सब कुछ रख देते हो, तो 25 नंबर आराम से आपको इंटरव्यू में मिल जाते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर अगर हम 105 में से लेस कर दूँ मैं, तो बनते हैं 80 नंबर, यानी अगर आपके 80 के आसपास यानी 75 प्लस जिसका भी स्कोर है उसे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। और जिसके 80 के अराउंड या 80 से प्लस मार्क्स है उसको तो 100% इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी 75 प्लस जो हिंदी वाले हैं, ठीक है, अभी मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, तो उनको उनका पूरा चांस है आने के, ठीक है। लेकिन 80 के आसपास और 80 से अबव है उनका तो बिल्कुल श्योरिटी है। जहाँ तक मैं अपना अनुमान लगा के चल रहा हूँ, पेपर को एनालाइज करने के बाद 3 साल के पेपर मैंने डीप एनालाइज किए हैं, अभी आपको दिखा देता लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने कोर्सेज का भी लगा सकते हैं। अपनी 2020 की फाइनल कट ऑफ उठाओ, उसमें से 25 नंबर डिडक्ट करो, उसी के अराउंड आपकी इस बार कट ऑफ रहने के चांस है, ठीक है। और ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ जो आपको अलग अलग वीडियोस कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कट ऑफ जहाँ तक मेरी उम्मीद है कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। बस इतना है कि थोड़े एप्लीकेंट्स इस बार ज़्यादा हुए हैं, थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ा है, लेकिन लेवल भी एग्ज़ाम का अच्छा खासा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन बढ़ने से इतना कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन चीज़ होती है एग्ज़ाम का लेवल, तो उसको आप इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना करो और यही कट ऑफ आपकी रहेगी, ठीक है। ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो इधर उधर देखने, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो भी नए बच्चे हैं जिनको जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड क्या होता है, कैसे होता है, इस पर एक अगर वीडियो आपको चाहिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगले साल के एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है, तो पूरी उसका कैसे इंटरव्यू कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उस पर एक पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको बना दूँगा, ठीक है। कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, इसकी डिटेलिंग वीडियो एक अलग वीडियो बनाएं, क्योंकि फिर ऐसी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अब आप कोई भी भ्रम में मत रहो, इसी के अराउंड आपका पेपर जो भी गया है, जैसा गया अच्छा गया है, खुश रहो, ठीक है। और अगर आपने किसी और चीज़ में भी भरा है, अगर आपको लगता है कि कट ऑफ इतने से कम है, बहुत ज़्यादा आपके कम मार्क्स हैं, तो आपको और चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा टाइम इधर उधर आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपका समय कीमती है, उसका सदुपयोग करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो ही इसे लाइक करें, वीडियो कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ हर एक बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ये था, क्योंकि इस पर कोई भी जामिया के रिगार्डिंग ऑफिशियल या ऑथेंटिक खबर नहीं थी, न्यूज़ नहीं थी, अपडेट नहीं थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है, अपना एक कीमती टाइम निकाल के। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले टाइम में अभी रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, इंटरव्यू के रिगार्डिंग सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। कोई भी अपडेट आती है और इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।